हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। टुडेज टॉपिक आयंस। स्टूडेंट, आयंस क्या होते हैं? एन आयन इज़ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। आयंस जो होते हैं वो एटम होते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे Na+, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये सभी क्या है? आयंस कहलाते हैं। तो आयंस पे आप देख रहे हैं या तो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। आयंस पे 2 चार्ज है, या तो प्लस है या माइनस है। तो आयंस का फॉर्मेशन कब होता है, आयंस कब बनते हैं? तो कोई भी एटम है तो हमने 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि कोई भी एटम है तो वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो एन आयन इज फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जो आयंस फॉर्म कैसे होंगे? जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तब वहाँ पे क्या फॉर्म होंगे? आयन फॉर्म हो जाएंगे। तो आयन 2 टाइप्स को होते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस आयन है और निगेटिव है। तो इसी बेस पे जो टाइप्स हैं आयंस के वो 2 टाइप्स को होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। यानी प्लस को हम क्या बोलते हैं? कैटायन, और जिस पे माइनस चार्ज होता है उसको क्या बोलेंगे? एनायन। तो 2 टाइप के आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। अब कैटायन क्या होते हैं? जिस पे प्लस चार्ज होता है वो कैटायंस होते हैं। कैटायंस, ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। जिस पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो कैटायन कहलाएंगे। ए कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। और कैटायन बनते कब हैं? प्लस चार्ज कब आता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन 1 एंड मोर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कोई भी एटम, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है, तो उसको हम कैटायन बोलेंगे। फॉर्मेशन कैसे होता है कैटायन का? कब होता है? जब कोई भी एटम 1 और मोर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। जैसे Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, ये किसके एग्जाम्पल हैं? कैटायन के एग्जाम्पल हैं। फॉर्मेशन कब होता है इनका? जैसे Na है सोडियम, सोडियम है तो सोडियम क्या करता है? सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 8 1, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 2 8 1 में डिवाइड करेंगे तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किस में चेंज हो जाएगा? Na पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तब। एनायंस क्या होते हैं? एनायंस जो होते हैं जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो एनायंस कहलाएंगे। ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं वो उनको क्या बोलेंगे? एनायन। एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। तो एनायंस का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई एटम 1 और मोर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तब एनायन का फॉर्मेशन होगा। दोनों में स्टूडेंट डिफरेंस ध्यान रखना है कैटायन और एनायन के फॉर्मेशन में। कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। एनायन का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तब एनायन का फॉर्मेशन होगा। एनायन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? एनायन के। फॉर्मेशन कैसे होगा इनका? इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायंस का फॉर्मेशन होगा। अब Cl है तो Cl क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाता है? Cl नेगेटिव में चेंज हुआ। तो ये एनायन का एग्जाम्पल है। हम नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता कैसे है? इफ़ एन एलिमेंट हैज़ 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम, then it loses these electron to achieve the inert gas electron arrangement of 8 valence electron and forms positively charged ion और cation। इसका मीन समझिए स्टूडेंट, इसका मीन्स क्या है? देखिए, कोई भी एटम है, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो वो क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को, यानी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को अचीव करने के लिए या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो क्या करेगा? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। इनका क्या कर देगा? इनको लॉस कर देगा। इनका लॉस करने के बाद वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा।
क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज फॉर्म हो जाएगा, पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाएगा। Then its losses these electron is achieved to inert gas electron arrangement of 8 valence electron and form positive charge ion और कैटायन। अब जैसे स्टूडेंट हम एग्जाम्पल लें, इसमें जैसे सोडियम है, तो सोडियम के आप आउटर मोस्ट सेल में देखते हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो जब हम 11 को डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करते हैं, 2 8 1, जैसे ही हमने डिवाइड किया है 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 8 1 में डिवाइड करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ओनली हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट का मीन्स अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में हो जाएंगे तो ये क्या कर लेगा, इनर्ट गैस अरेंजमेंट हो जाएगा इसका, जब इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उस 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर सकता नहीं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लॉस करेगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 8 1, जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 8 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 था तो 1 इसने किसी को डोनेट कर दिया, 1 इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस कर दिया, किसी को डोनेट कर दिया, तो बचा कितना, इसका 11 था तो बचा कितना 10, यानी 1 तो इसने लॉस कर दिया, तो 10 का कैसे लिखोगे, 2 और 8, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो बस 8 ही इलेक्ट्रॉन होने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, इनर्ट गैस जैसा हो गया, यानी स्टेबल हो गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में चेंज हो जाएगा, Na+ में चेंज हो जाएगा कैटायन में। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन क्या है, Mg2 पॉजिटिव, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे मैग्नीशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में ओनली यहाँ पे 8 बच जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर इस समय ये अनस्टेबल है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किस में चेंज हो जाएगा, 2 और 8 में चेंज हो जाएगा, यानी Mg2+। जो जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पर उतनी प्लस चार्ज आ जाएंगे। अब ये यहाँ सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, लॉस किया था, तो यहाँ पे प्लस चार्ज 1 चार्ज आया था। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो यहाँ पे 2 चार्ज आया है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन का फॉर्मेशन क्या होगा, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लोगे, 2 8 3, यानी 13 हो गया, 2 8 3। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। जब आउटर मोस्ट सेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, कितने का, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में चेंज हो जाता है, Al3+ में चेंज हो जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 इसने किसी को डोनेट कर दिए इसलिए इस पर +3 चार्ज आ गया। तो ऐसे तो होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। अब बात करेंगे स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन कैसे होता है। तो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कब होगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नेगेटिव आयन या एनायन कब बनते हैं, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहाँ पे नेगेटिव आयन आएगा। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ 5 6 और 7, जो नेगेटिव आयन है उसके फॉर्मेशन के लिए आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अगर किसी का आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो जाएगा, निगेटिव में, यानी इस पर कितना चार्ज आएगा, 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे किसी का आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा किसी से, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी तो 8 होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ये, तो इसलिए इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इफ़ एन एलिमेंट हैज़ 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल of its atom then it gain electrons to achieve the stable। तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन अचीव करने के लिए, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
8 बैलेंस है, जिससे ये अपना 8 जो है वो कंप्लीट कर ले आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, जिससे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाए एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज। और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम बोलेंगे एनायन। तो नेगेटिव चार्ज एनायन का आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे Cl है, तो Cl की आउटर मोस्ट क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 287, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 को हम डिवाइड करेंगे तो 287 कितना आ गया आउटर मोस्ट सेल में 7। अब स्टूडेंट इसके आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेगा, किसी से गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, Cl नेगेटिव में। यानी जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड आयन, तो ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या होगा, O2 नेगेटिव चार्ज है ऑक्साइड आयन में। तो ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8 होता है, तो इसको हमने 2 6 में डिवाइड किया, 2 और 6। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसका ऑक्टेट जो है वो 8 जो है इसका आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 और 8 ये क्या करेगा, किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 और 8 में चेंज हो जाएगा, और इसके चार्ज कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 2 नेगेटिव चार्ज का मीन्स क्या है कि इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किए हैं। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो नाइट्रोजन है उसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 2 और 5 में। अब 5 है इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये किसी भी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो यहाँ पे 2 और 8 कंप्लीट हो जाएंगे, 2 8 कंप्लीट हो जाएंगे, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, उस पर उतना ही प्लस चार्ज आएगा। तो आयन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं इसी बेस पे, कैटायन और एनायन, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे वो कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे वो एनायन कहलाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।